हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की प्लानिंग, जिनमें से हम बात करना चाहेंगे कॉमर्शियल प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग और सक्सेस प्लानिंग। कॉमर्शियल प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग और सक्सेस प्लानिंग। जब हम कोई व्यावसायिक योजना बनाते हैं, बिजनेस से रिलेटेड प्लान कॉमर्शियल प्लानिंग में आते हैं। डेवलपमेंट प्लानिंग किसी चीज़ के विकास को लेकर के जब प्लानिंग की जाती है तो वह डेवलपमेंट प्लानिंग आती है। सक्सेस प्लानिंग जब जब किसी सफलता को ध्यान में रखते हुए कोई प्लानिंग की जाती है तो वह सक्सेस प्लानिंग में आती है। इकोनॉमिक प्लानिंग अर्थ, धन, रुपया, पैसा से संबंधित जो प्लानिंग है वह इकोनॉमिक प्लानिंग आती है, वह इकोनॉमिक प्लानिंग की श्रेणी में आती है। लेकिन जब इकोनॉमिक प्लानिंग में उत्पादकता जुड़ जाता है, धन की उत्पादकता से संबंधित जब कोई प्लानिंग होती है तो वह भी कॉमर्शियल प्लानिंग के अंतर्गत आ जाती है, कॉमर्शियल प्लानिंग के अंतर्गत आ जाती हैं। इसलिए यदि देखा यह जाए कि व्यावसायिक क्षेत्र में ये 4 प्रकार की प्लानिंग की स्टडी की जाती है। एक तो कॉमर्शियल प्लानिंग, दूसरी डेवलपमेंट प्लानिंग, तीसरी सक्सेस प्लानिंग, चौथी इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इन 4 प्रकार की प्लानिंग से जुड़ा हुआ या कनेक्टेड होता है कॉमर्शियल वर्ड या कॉमर्शियल एरिया या कॉमर्शियल फील्ड अर्थात हम ये जानते हैं कि हम अपने साधन संसाधनों या अपनी योग्यताओं या क्षमताओं के द्वारा हम उससे बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जिसके पास में हमारे से ज़्यादा साधन संसाधन क्षमता योग्यता है, लेकिन मिस प्लानिंग के कारण वह उन परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाता है जिन परिणामों को एक बेहतर प्लानिंग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह बनता है किसी टारगेट पर तैयारी करके सटीक निशाना लगाना तो वह निशाना सफल होता है। और यदि निशाना लगाने के लिए ट्रायल करना, बार बार ट्रायल करना तो यह है, जितनी बार ट्रायल करोगे उतनी बार फेल होने के चांसेस होंगे। जितनी बार आप एक बार सक्सेस के लिए बार बार ट्रायल करना का मतलब ये है कि बार बार फेल होने का और हर बार में सफल होने के चांसेस बराबर होते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि हम प्लानिंग के द्वारा हम ऑप्शनों में से बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं तथा उन ऑप्शनों यूज़ करने के जो तरीके हैं उनमें हम बेस्ट का चुनाव करते हैं। अर्थात बेस्ट का चुनाव ही अपने आप में प्लानिंग है। किसी का भी चुनाव अपने आप में एक्शन है। जो मिल जाए उसका चुनाव अपने आप में टाइम पास है। इसलिए प्लानिंग सर्च पर, रिसर्च पर, एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। प्लानिंग सर्च पर,
रिसर्च पर, एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। अब प्लानिंग, डीप प्लानिंग, ठोस प्लानिंग तथा इफेक्टिव प्लानिंग, पावरफुल प्लानिंग आदि न जाने कितने प्रकार की प्लानिंग्स होती हैं, न जाने कितने प्रकार की प्लानिंग्स होती हैं। लेकिन शायद अभी भी प्लानिंग के मूल तत्व तक हम संभवतः अपनी पहुंच नहीं बना पाए हैं कि वास्तव में प्लानिंग का मूल तत्व क्या है। क्या प्लानिंग केवल एक आइडिया है या फिर आइडिया का समूह है? आइडिया का समूह है। किसे आखिरकार प्लानिंग कहते हैं? क्या प्लानिंग होती है? क्या प्लानिंग होती है? क्यों प्लानिंग होती है? किस चीज को प्लानिंग कहा जा सकता है? किस चीज को प्लानिंग कहा जा सकता है? क्या यह तैयारी है? अर्थात क्या प्रिपरेशन, तैयारी को प्लानिंग कहा जा सकता है? या फिर एक्शन को प्लानिंग कहा जाता है? या फिर रिजल्ट को प्लानिंग कहा जाता है? किसको प्लानिंग कहा जाता है? किसको प्लानिंग कहा जाता है? अर्थात क्या व्यवस्थित संचालन या व्यवस्थित तरीके से वर्क करना या व्यवस्थित संचालन यह प्लानिंग में आता है। अर्थात कार्य को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए या सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए जो योजना बनाई जाती है, क्या वह प्लान है? क्या वह प्लान है? अर्थात हम ये पाते हैं कि प्लान या प्लानिंग का प्रयोग, प्लानिंग अपने आप में एक मेथड है, एक सिद्धांत है जिसके विभिन्न रूप हैं, छोटे बड़े अनगिनत रूप हैं, जिसका सब विभिन्न जगहों पर अपनी अपनी सुविधानुसार, अपनी अपनी योग्यता या क्षमता के अनुसार प्लानिंग का उपयोग करते हैं। प्लानिंग का उपयोग करते हैं। कोई इसका पॉजिटिव प्रयोग करता है, कोई इसका नेगेटिव प्रयोग करता है, कोई किसी में प्रयोग करता है, कोई किसी में प्रयोग करता है, कोई लिविंग के लिए प्रयोग करता है, कोई वर्किंग के लिए प्रयोग करता है, कोई अर्निंग के लिए प्रयोग करता है, कोई फर्म दुकान कंपनी में प्रयोग करता है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस में प्रयोग करता है। न जाने कहाँ कहाँ इस प्लानिंग एक प्रकार का स्किल है, एक प्रकार का टैलेंट है, एक प्रकार का स्पेशलाइजेशन है और एक प्रकार का नॉर्मल या न्यूट्रल बिहेवियर है। प्लानिंग एक प्रकार का कल्चर भी है। प्लानिंग एक प्रकार की सोसाइटी भी है। सोसाइटी में है इसलिए जब प्लानिंग अपने आप में एक कार्य है तो संभवतः कार्य का जितना व्यापक क्षेत्र है, संभवतः उसी प्रकार प्लानिंग का भी अपने आप में एक व्यापक क्षेत्र है। व्यापक क्षेत्र है। संक्षेप में यदि हम यह कहें कि प्लानिंग की आवश्यकता क्या है, तो हम ये पाएंगे कि बिना प्लानिंग के आप कार्य को बेहतर तरीके से आप नहीं कर सकते। बिना प्लानिंग के बेहतर कार्य को आप नहीं कर सकते, ना ही बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। बेहतर तरीके से कर सकते हैं क्योंकि प्लानिंग कार्य की सीमाओं को और विस्तार को दोनों को तय करता है। अर्थात बिना प्लानिंग के जो साधन संसाधन है उनका दुरुपयोग होने की संभावनाएं हैं। इसलिए प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नमस्कार, धन्यवाद।